सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसा कि कल हमने बात की थी, हमने समीकरणों को संतुलित कर लिया और उससे संबंधित 2-3 प्रश्न भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रकार जो लिखने जा रहा हूं उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी बोल देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपकी किताब में ज्यादा फेमस जो नाम है वो यही है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहो चाहे योगात्मक अभिक्रिया कहो, ठीक है। और योगात्मक के साथ साथ इसका एक नाम और भी आ जाता है, संयुग्मन अभिक्रिया। मैं तीनों नाम लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये संयुग्मन और योगात्मक ये दोनों नाम जो पुरानी बुक चलती थी बीएससी या राजस्थान बोर्ड की, उसमें था। तो आपकी किताब में ये नाम है संयोजन अभिक्रिया। इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, इसी को हम संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। पहली बात हो गई ये। दूसरा, संयोजन या योगात्मक या संयुग्मन, इनका मतलब क्या होता है? संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ होना या जुड़ना। देखो, योगात्मक, योग का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी जुड़ना। इधर देखो संयुग्मन, यानी जो युग्म सहित हो, यानी जो जोड़ सहित हो। और जोड़ किसका होता है? जब या तो कितने हो, दो, या दो से क्या हो, ज्यादा। जैसे मेरे पास ये दो मार्कर हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। अगर मैं एक को तोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। आप ध्यान दें, एक सिर्फ टूट सकता है और टूट के ज्यादा से ज्यादा संख्या में टुकड़े बना सकता है। मैं कह रहा हूं संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ते कितने हैं? कम से कम दो जुड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी जुड़ सकते हैं, यानी एक कभी भी नहीं जुड़ता। जुड़ेंगे कितने? दो। तो कहने का मतलब जब दो जुड़ेंगे, देखो जब दो जुड़ रहे तो कितने बनेंगे? एक। ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि जब, और मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो इसकी परिभाषा देखो, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल मतलब एक। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो था संयोजन मतलब अभिक्रिया की परिभाषा, जो कि बड़ी आसान है। हम इसके उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण लिख देता हूं मैं। जैसे पहला उदाहरण लिखता हूं मैं, कार्बन का दहन। कार्बन का दहन, कार्बन का दहन, दहन का मीन्स होता है जलना, ठीक है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। जब भी कोई पदार्थ या कोई तत्व या कोई यौगिक जलता है या उसका दहन होता है, तो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। तो सी, और किसकी उपस्थिति में दहन होगा? O2। सी और O2, देखो एक अभिकारक कार्बन है, एक अभिकारक ऑक्सीजन है। तो एक ये रहा, एक ये रहा, कितने अभिकारक हो गए? दो। तो जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो C और O2 मिलकर क्या बनाएंगे? CO2। ये हो गया एकल उत्पाद, यानी ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। ये आगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन का दहन, C+O2 एरो CO2। देखो कार्बन जो होता है ना, कार्बन वो ठोस होता है,
ठोस होता है तो आपको पता है कि इसका भौतिक संकेत लगाएंगे तो S। ऑक्सीजन होती है वो गैस होती है तो ब्रैकेट में क्या लगाएंगे G। और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर आगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं तो इसके ब्रैकेट में भी क्या लगेगा G। ये हमने भौतिक संकेत लगाए हैं जो हमने पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये थी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। एक उदाहरण और दे देता हूं मैं। इसका एक उदाहरण और है। CaO प्लस H2O। देखो CaO इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। और ये है जल। जब बिना बुझे हुए चूने की क्रिया जल के साथ होती है तो क्या होता है? ध्यान दें भाई, यहां पर देखो इसमें एक प्लस है और एक माइनस है। इसमें भी एक प्लस है और एक माइनस है। इसमें प्लस कौन है और माइनस कौन है? प्लस तो है जी H प्लस, कल मैंने बात की थी। और इसमें माइनस कौन है? OH माइनस। इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला क्रिया करेंगे तो इसका प्लस वाला तो कौन है? Ca। और इसका माइनस वाला कौन है? OH। OH पर चार्ज -1, Ca पर चार्ज कितना होता है प्लस का? 2। जब दोनों तरफ अलग अलग चार्ज है तो एक दूसरे के पैरों में जाएंगे, ठीक है। तो Ca और Ca के पैरों में एक लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन फिर आगे OH जा रहा है। O मतलब बड़ा है और H भी बड़ा है, ये बहुपरमाणु का है तो इसके नीचे कौन जाएगा? 2। तो ये बन गया CaOH की होल 2। यहां पर उत्पाद बनेगा CaOH की होल 2। CaOH की होल 2। देखो ध्यान दें, मैंने कहा कि जब CaO बिना बुझा हुआ चूना और H2O, एक पदार्थ ये है एक पदार्थ ये, दो पदार्थ हैं यानी दो अभिकारक हैं, दोनों मिल रहे हैं और कितने बन रहा है? एक बन रहा है। तो पहली बात तो ये संयोजन अभिक्रिया है। इसमें से देखो प्लस का कौन है? कैल्शियम। इसमें माइनस का कौन है? हाइड्रोक्साइड। दोनों को जब आपस में योग करवाएंगे तो क्या बनेगा? बिना बुझा हुआ चूना CaOH की होल 2। तो ये बन चुका है। अब आप कहोगे सर कि इधर O है और इधर H है, दोनों मिलकर H2O बना देंगे। नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही है भाई, नहीं बनाएगा। जल निकलेगा नहीं, जल तो इसमें जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो जल इसमें से निकलेगा नहीं, जल जुड़ रहा है। इतना करने के बाद में फिर आपको करना है कि क्या ये संतुलित है? क्या ये संतुलित है? तो देखो Ca यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। O यहाँ पर एक ये रहा, एक ये रहा। O यहाँ पर 2 ये रहे। H यहाँ पर 2 ये रहे, H यहाँ पर भी 2 ये रहे। देखो ये बिना बुझा चूना और ये जल, जब एक पात्र के अंदर बिना बुझा हुआ चूना डालते हैं और ऊपर से पानी डालते हैं तो होता क्या है कि उसमें बुलबुले निकलते हैं और पात्र आसपास से गर्म हो जाता है। गर्म होने का कारण यही है कि उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है भाई? ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो ये जो हमने बात की थी ये था बिना बुझा चूना, ठीक है। और ये क्या है? बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो चुका है। अब है आगे वियोजन अभिक्रिया। संयोजन के बाद में आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन कहो चाहे इसी को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। देखो
जो काम आपने संयोजन में किया है ना, उसका उल्टा कर दो। संयोजन में क्या था कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़ रहे थे और उत्पाद बन रहे थे एक। इसमें उल्टा कर दो। इसमें क्या करना है कि एक अभिकारक टूटेगा और छोटे छोटे कई उत्पाद बन जाएंगे। एक अभिकारक टूटेगा और उत्पाद क्या हो जाएंगे, कई बन जाएंगे। उसमें क्या था, अभी दो या दो से ज्यादा जुड़ के एक बना रहे थे, इसमें एक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देगा, उल्टा हो जाएगा। तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो लिखना है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटेगा और छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा, ठीक है। अब हम इसकी उदाहरण की बात करते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं लिख दूं CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हम इसको क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे, तापन, ताप देंगे भाई, इसको गर्म कर देंगे। चलो ठीक है, ध्यान दें, ये टूटेगा कैसे। एक है, टूट के दो बढ़ा देगा, कैसे, देखो Ca1 है, निकालो। C के साथ में O कितने हैं, बोले जी 3 है, तो ये लो 3 O हो गए। हाँ, यहां तक तो हो चुका है। अब देखो कैल्शियम पर आवेश कितना होता है, प्लस का 2, और ऑक्सीजन पर आवेश कितना होता है, माइनस का 2। 2 से 2 कैंसिल हो गए, दोनों सेम सेम है, तो CaO क्या बन गया, CaO प्लस में ये Ca इस O के साथ में यौगिक बना चुका है, बचा क्या, CO2, CO2, ये हो गया CO2। तो ध्यान दें, अपने पास कितने थे भाई, एक अभिकारक था, टूट चुका है, कितने बन चुके हैं, 2 बन चुके हैं। ये है वियोजन अभिक्रिया, ये है अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद ये तो इसका प्रश्न बनता ही बनता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। अगर ये प्रश्न नहीं बने तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों में से प्रश्न बनता है। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उस प्रकारों में से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो अब आगे है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, वियोजन अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, और पहला ही प्रकार है, ए नंबर लगा देता हूं मैं, विद्युत अपघटन। अपघटन का मतलब वियोजन ही है भाई, विद्युत अपघटन। देखो भाई, विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन ये होता है कि अपने पास मान लो कोई यौगिक है, जब किसी यौगिक की गलित, गलित का मतलब होता है कि द्रव अवस्था, गलित का मतलब क्या होता है, द्रव अवस्था, या उसमें क्या हो, पानी की मात्रा हो। जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो वह टूट जाता है, इसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी यौगिक की गलित या द्रव, जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह
या अपघटित हो जाता है, एक ही बात है, तो यह टूट जाता है। जैसे आपको पता है कि मैं लिख दूं H2O, जल है, लिक्विड है भाई, क्या छोड़ दूं? विद्युत धारा। क्या छोड़ दूं? विद्युत धारा। आपको पता है जल बना कैसे था? H2 और O2 से मिलकर क्या बना था? जल बना था। अब इस जल में हमने क्या छोड़ दी? विद्युत धारा, तो वापिस उसमें टूट जाएगा। H2 और O2 क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। H2 और O2 अलग अलग हो जाएंगे। ये था किसका? जल का विद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम है कि जल का विद्युत अपघटन। तो ये इस अभिक्रिया का नाम है। दूसरा कि सोडियम क्लोराइड का अपघटन। सोडियम क्लोराइड का अपघटन। सोडियम क्लोराइड जानते हो? सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, और NaCl के ब्रैकेट में मैंने लगा दिया AQ। AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड का हम अपघटन कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के ब्रैकेट में मैंने लगाया AQ। AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, यानी ये जल के अंदर घुला हुआ है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का हम अपघटन करेंगे, इसके अंदर भी क्या छोड़ देंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा। जब इसके अंदर भी विद्युत धारा छोड़ेंगे तो ये टूटेगा, इसमें से दो आयन अलग हो जाएंगे। सोडियम जो धनायन है वो अलग हो जाएगा, और क्लोराइड जो ऋणायन है वो अलग हो जाएगा। तो Na+ अलग हो जाएगा, और प्लस में Cl- अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जल का विद्युत अपघटन था, ये सोडियम क्लोराइड का अपघटन था, विद्युत अपघटन था। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में हमने पहला प्रकार पढ़ लिया है, कौन सा? विद्युत अपघटन। जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा छोड़ते हैं तो वह टूट जाता है, इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार आ रहा है विद्युत अपघटन के बाद में ताप अपघटन। ताप अपघटन। दूसरा प्रकार है ताप अपघटन। या तापीय अपघटन। तापीय अपघटन का मतलब होता है कि जब किसी यौगिक को हम गर्म करते हैं, जब किसी यौगिक को हम गर्म करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो वह टूट जाता है, इसे क्या कहेंगे? तापीय अपघटन। ठीक है, तो इसमें लिखना है किसी यौगिक को गर्म करने पर, किसी यौगिक को गर्म करने पर यह टूट जाता है। बस ये इसकी परिभाषा है। और तापीय अपघटन का उदाहरण एक तो अपने उदाहरण किया ही था, वही CaCO3। इसके ऊपर हमने तापन लिखा था, इसको ताप दिया था भाई, और आगे क्या बनाया था? जब CaCO3 टूटा था तो दो चीजें बनी थी, एक CaO प्लस में CO और 2, ये चीजें बनी थी। ठीक है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जब तापीय अपघटन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तापीय अपघटन का उदाहरण है। और एक उदाहरण बहुत फेमस उदाहरण है जो आपकी किताब में दे रखा है। ठीक है, जो आपकी किताब में दे रखा है उसमें प्रश्न ज्यादा बनता है, जो पिछली बार भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। मैं वो लिखवा देता हूं एक बार, मैंने किताब की PDF खोल रखी है, और हाँ ये रहा, वो है उदाहरण PbNO3 की होल 2। इसका नाम है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। इसको भी क्या कर दिया भाई? गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। ठीक है, देखो भाई, जब इसको गर्म करेंगे तो ये Pb है, यहां पर ऑक्सीजन पड़े हैं,
तो Pb ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाएंगे PbO, लेड ऑक्साइड। चलो ठीक है। और साथ में यहाँ पर NO3 है, वो टूटेगा, एक निकलेगा NO2, और आगे फिर ऑक्सीजन बचते हैं, वो O2 के रूप में निकलेगा। तो ये उदाहरण बड़ा ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। देखो क्या है कि जब लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, कोई नहीं पूछेगा। तो पूछेगा क्या, बताता हूं क्या पूछेगा। ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है ये, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलो ठीक है, इतना पता लग गया। क्या काम आती है, काम नहीं, इस पे प्रश्न बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका रंग कैसा है, भूरा रंग है भाई। कैसा है, भूरा रंग है। प्रश्न यही बनेगा। प्रश्न बनेगा कि जब लेड नाइट्रेट का अपघटन होता है या तापीय अपघटन होता है या वियोजन होता है तो भूरे रंग की कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब लेड नाइट्रेट का अपघटन होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस रंग की गैस निकलती है, भूरे रंग की। प्रश्न पूछा गया इस पे कि लेड नाइट्रेट के अपघटन से भूरे रंग की कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। या उल्टा पूछ लेगा, लेड नाइट्रेट के अपघटन से कौन से रंग की गैस निकलती है, सीधा ही भूरे रंग की गैस। इस पे प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है और बहुत बार ये पूछा भी गया है, ठीक है ना, इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो हमने दो प्रकार पढ़ लिए हैं, पहला विद्युत अपघटन और दूसरा तापीय अपघटन। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन, ध्यान दें, प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक का मतलब होता है कि जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा ग्रहण करता है तो वो टूट जाता है। यानी कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है, इसे ही क्या कहेंगे, प्रकाशिक अपघटन। तो लिखना है, इसमें यौगिक सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर टूट जाता है। ठीक है, कैसे, दो उदाहरण है। एक तो है AgCl। AgCl आप जानते हो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या करता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, सनलाइट। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाएगा तो Ag अलग हो जाएगा, ओके। और Cl अकेला जाएगा नहीं भाई, Cl2 के रूप में जाएगा। उसके बाद में है AgBr, यस, इसी पे तो प्रश्न बनता है। AgBr, ये भी क्या लेगा, सूर्य से प्रकाश लेगा। सूर्य से प्रकाश लेगा तो Ag अलग होगा और Br2 अलग होगा। चलो ठीक है, यहां तक सिंपल ही है, Br2 अलग हो जाएगा। प्रश्न ये है कि इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, तो लिखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न। एक तो वो जो पहले बताया था भूरे रंग वाला, और एक ये, इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम, श्वेत, और श्याम का मतलब होता है ब्लैक, एंड श्वेत का मतलब वाइट, यानी ब्लैक एंड वाइट। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। यही तो प्रश्न बनता है कि कौन सी अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो AgBr, सनलाइट ऊपर डालेंगे और Ag + Br2 अलग हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो चुके हैं, वियोजन अभिक्रिया की हमने परिभाषा पढ़ी,
वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसके हमने 3 प्रकार पढ़े। तो आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ के हमने उदाहरण किए, फिर हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया पढ़ के एक उदाहरण किया, फिर वियोजन अभिक्रिया के हमने प्रकार पढ़े। ठीक है, तो ये 3 प्रकार होते हैं, विद्युत अपघटन, ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन। तीनों के मैंने एक एक उदाहरण करवाए हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं मैंने वहां पर जोर डाला है। ठीक है, तो ये था भाई, आज हमने 2 अभिक्रियाएं की है, एक का तो हमने प्रकार किया है। कल हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। ठीक है, धन्यवाद।